बहुत अफसोसनाक खबर है, सऊदी अरब में नौकरी मिलना अब बहुत मुश्किल है। नाजरीन कराम, चंद दिन पहले आपने देखा होगा सऊदी अरबिया की तरफ से गैर मुल्की जितने भी मुलाजमीन थे वो नौकरियों को लेकर सख्त परेशान थे, क्योंकि उनके लिए सख्त कवानीन आए थे और ज़बरदस्ती इनको निकाला गया था, रिटायर किया गया था। जितने भी 50 साल की उम्र से ज़्यादा थे इन सब को कफ़ीलों ने फ़ारिग कर दिया था, इनके इकामे नहीं लगे थे। और उसके बाद इन्होंने बाकायदा कानून भी बनाया था कि अब 45 साल से ज़्यादा एज वाला बंदा जो है लेबर कैटेगरी में सऊदी अरबिया में नहीं आ सकता। और जो सऊदी अरबिया में ऑलरेडी मौजूद थे, ओवर एज हो रहे थे, उनको फौरी तौर पर निकाला गया था। जबकि पहले सऊदी अरबिया का कानून था कि 50 साल वाली एज का बंदा भी लेबर कैटेगरी में सऊदीया आकर काम कर सकता है, लेकिन अब 45 साल से ज़्यादा एज वाला बंदा सऊदी अरबिया में आकर लेबर कैटेगरी में काम नहीं कर सकता। नाजरीन कराम, अब सऊदी अरबिया की अपनी नौकरियां भी ख़तरे में है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सऊदी अरबिया में जितने भी वो अमीर हैं, चाहे पेट्रोल और टूरिज़म पे और उम्रा हज पे इनका सारा रेवेन्यू आता है, फिर भी इन लोगों की बड़ी तादाद को नौकरियों की ज़रूरत होती है। इस वक्त इनको अपनी नौकरियों का ख़तरा पड़ा हुआ है। ये गैर मुल्कियों को नौकरी कैसे देंगे? और याद रखिएगा, सबसे बड़ी तादाद गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों की और फिर इंडियन और बंगालियों की है। इनकी नौकरियां खतरे में है। इनको अब सऊदी अरब में नौकरियां मिलना ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सऊदी अरबिया की लेबर मार्केट में छा रही है। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला अल गामदी, जो कि सऊदी अरबिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डाटा के सरबराह हैं, इनसे सवाल हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बड़ी तेज़ी से जॉब्स को ख़त्म कर रही है, खा रही है। तकरीबन 35% लोगों की जॉब्स ख़त्म हो चुकी है। मतलब एक जगह पे अगर 100 बंदा चाहिए था तो वहाँ पे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 65 लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से, कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से। और आपको पता है कि कारें भी कंप्यूटराइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत ड्राइवरलेस आ गई हैं। इसके अलावा रोबोट आ गए हैं, इंसानों की जगह रोबोटों ने ले ली है। और जहाँ पे 10 बंदे कंप्यूटर पर काम करते थे, ऐसे ऐसे ऑटो सिस्टम आए हैं कि वहाँ पे अब 2-3 बंदे काफ़ी होते हैं। तो अब्दुल्ला गामदी साहब ने कहा था, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा था कि ये लोगों को सहूलत देने के लिए सारा कुछ है, लेकिन याद रखिएगा कि अगले चंद सालों में ये ख़त्म हो जाएगा, लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब्दुल्ला अल गामदी साहब ने ये भी थोड़ा सा इशारा दिया था कि हम आने वाले वक्त में जो लोग डाटा एनालिटिक, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब IT की फील्ड से तल्लुक़ रखते होंगे, इनको हम प्रेफर करेंगे और दूसरे लोगों को हम प्रेफर नहीं करेंगे। लिहाजा आपने एक बात का ख्याल रखना है, ख़ुद को आप अपग्रेड कर लें, अभी से आने वाले वक्त की आप प्लानिंग कर लें। फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके काम करें या सऊदीया में काम करें, तो आपको फिर IT फील्ड में आना पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर या आपको कोई भी और फील्ड जो है इस वक्त काम नहीं देगी, क्योंकि आपको पता है कि कितनी तेज़ी से दुनिया में एक बदलाव आ रहा है और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये वीडियो दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे इस वीडियो से आगाह रहें। और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ आएँ और उनके वालिदैन को भी अवेयरनेस हासिल हो। नए आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नई से नई मालूमात आप तक लेकर आता रहूँ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।